एक सवाल मुझे तो बहुत सुनने आया है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कभी सुनने में आया है कि नहीं, पर मैंने तो बहुत सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों क्यों डायरेक्ट सेलिंग, आखिर इसमें क्या बात है। तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, मैंने इसको जानना शुरू किया, देखना शुरू किया, और मुझे ये एक बहुत प्यारी सी ग्राफ मिली जो कि डायरेक्ट सेलिंग स्टेब्लिशमेंट ग्लोबल मार्केट का है। पूरी दुनिया का जो मार्केट है उस मार्केट को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे इस ग्राफ में। और आप यहाँ देखेंगे तो ये एक बहुत एथिकल रिसर्च कंपनी से आई है। तो आप देखिए 2024 में डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल मार्केट जो था वो 248.51 बिलियन का मार्केट था पूरी दुनिया में। उसके बाद 2025 जो कि अभी करंट ईयर है, दिस इज फॉर 260.93 बिलियन का मार्केट है। एंड दिस इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग टिल 2029, 2029 आते आते तक ये 306.21 बिलियन का मार्केट होने वाला है। तो आप देख रहे हैं दिस इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। 4% की बढ़ोतरी दिख रही है, एक बहुत प्यारा ग्राफ है, और ये पूरी दुनिया का ग्लोबल मार्केट साइज है। और अगर आपको शायद बिलियन में सुन के आपको शायद थोड़ा छोटा लग रहा हो, क्योंकि ये डॉलर्स की बात हो रही है, तो आपको शायद $306 सुन के छोटा लग रहा हो। पर जब आप इसको इंडियन INR में कैलकुलेट करते हैं तो ये करीबन 60,000 करोड़ के आसपास होता है। 60,000 करोड़ बिलियन का आपका बिजनेस होने वाला है। ये पूरी ग्लोबल स्टेब्लिशमेंट है आपकी। और अगर हम सिर्फ इंडिया की, हम इसको थोड़ा और फिल्टर आउट करें, थोड़ा और जूम आउट करें, थोड़ा और बाइफिकेट करें, तो दिस इंडस्ट्री, ये 13 जुलाई 2022 तक का एक स्टैट्स है, एक रिपोर्ट निकला था। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम, ये भी कोई इधर उधर कहीं से भी उठाया हुआ नहीं है, दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड एक एसोसिएशन जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करती है, उनके माध्यम से एक ग्राफ हमें मिला। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ग्लोबल लेवल पे कम से कम अबाउट 30% का सिर्फ वेलनेस का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, इसका कंजम्पशन है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो अबाउट 23% का कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर हमारा निकल रहा है। और अगर हम हाउस होल्ड FMCG की बात करें तो अबाउट 15% का रेशियो है। बट दिस इज ऑन अ वर्ल्ड लेवल। अगर हम हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ इतने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इट्स अ गोल्डन कंट्री, इट्स अ गोल्डन प्लेस। इंडिया में 74% सिर्फ वेलनेस का है। आप सोच के देखो कितना बड़ा मार्केट है। About 74% of the market is for wellness, 17% of the market is for cosmetic and personal health care, and 1% is for the household, which is FMCG, दाल, तेल, हींग, हल्दी, आप जो भी देखे। और हमारे पास हम वन ऑफ दी ऐसी कंपनी है। आई नो बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग्स है, पर कुछ डायरेक्ट सेलिंग के पास FMCG है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास कॉस्मेटिक्स है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास वेलनेस है, किसी के पास नहीं है। हम एक ऐसी कंपनी है, हम एक ऐसा अभियान है जिसमें आपको वेलनेस भी मिलता है, कॉस्मेटिक्स भी मिलता है, हाउस होल्ड भी मिलता है। हर चीज, आप जिस चीज में बेस्ट है आप वो यूज कर सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल करियर ऑप्शंस। आई अग्री कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। और जॉब जो कि लोग बहुत शिद्दत से कोशिश करते हैं, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब्स में ऐसी हालत है। मैं पिछले 3 सालों से कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट जॉब्स की कितनी खूबसूरत चीज होती है जॉब। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शुरू के जो 2 साल थे ना मुझे भी बहुत मजा आया ज्योति मैम। मैं अभी झूठ क्या बोलना, आप अपने लोगों, आपसे क्या झूठ बोलना। तो शुरू के 2 साल तो मुझे भी बहुत मजा आया, मैंने भी बहुत एंजॉय करा। और मैंने इतना एंजॉय किया कि मुझे लगा कि क्या रखा है, पापा लोगों का बिजनेस है, छोड़ो। इसीलिए मैं पापा को भाव नहीं दे रही थी। तो 2 साल तो मुझे बहुत मजे आए। फिर 2 साल बाद हुआ मेरा प्रमोशन, और प्रमोशन के बाद जो मेरे बॉस ने मेरी बैंड बजाई। मैं सुबह 10 बजे लॉग इन, मेरा अभी भी ऑफिस चल रहा है, मैं सुबह 10 बजे लॉग इन करती हूँ, और मैं ग्लोबल मार्केट संभालती हूँ वहां पे भी।
तो मैं सबके मेरा काम है स्ट्रैटेजीज हैंडल करना। तो मैं आपको मेरे कुछ क्लाइंट्स के नाम बताती हूँ जमुना मैम। मेरे क्लाइंट्स है स्पॉटिफाई, टाटा, रिलायंस, उसके अलावा मेरे क्लाइंट्स कौन है, मेरे साउंड ट्रैप। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इनके साथ मैं काम करती हूँ। ठीक है, आप किसी भी 1 MG का नाम ले लो, वो मेरा क्लाइंट है। आप टाटा का नाम ले लो, टाटा का महिंद्रा हो गया, वो मेरा क्लाइंट है। मोटर्स का नाम ले लो, मोटर्स मेरा क्लाइंट है। स्पॉटिफाई का नाम ले लो, स्पॉटिफाई तो बहुत बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट मेरा क्लाइंट है। ठीक है, तो मैं ग्लोबल मार्केट संभालती हूँ वहां पे भी। अच्छा, वहां पे तो मैं सुबह शुरू होती है मेरी ऑस्ट्रेलिया से, फिर ऑस्ट्रेलिया से यूके, यूके से सऊदी अरब, सऊदी से यूएस एंड कनाडा, टाइम जोन के हिसाब से। ज्योति मैम, मैं 10 बजे सुबह लॉग इन करती हूँ ऑस्ट्रेलिया मार्केट के साथ, और मैं कभी रात के 12 बजे, कभी रात के 1 बजे, कभी 10:30 बजे, मैं पूरा मार्केट कवर करते करते मैं तब लॉग इन करती हूँ जब मेरा दिमाग शट डाउन हो जाता है। जब मेरे बॉस को लगता है ना कि हाँ आज के लिए ठीक ठाक काम कर लिया है, तब जाके मेरा लॉग आउट होता है, तब जाके मेरा काम खत्म होता है। ऐसी तो जिंदगी है जॉब में। और बहुत प्यारी जॉब है। आप ऑफिस जाओ, लैपटॉप लेके बैठो, एसी केबिन में बैठो, आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है, कुछ बेचने बेचने की जरूरत नहीं है। बहुत प्यारी जॉब है। बस आप अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले सकते। मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरे पापा मम्मी झारखंड में रहते हैं, और मैं अपने पापा मम्मी से मिलने सिर्फ तब जाती हूँ जब मेरे घर में कोई बीमार पड़ता है, या कोई मर गया होता है, या किसी को बहुत बढ़िया बीमारी हुई है, कुछ तो कुछ बहुत सीरियस इमरजेंसी है। मैंने अपने एक रिश्तेदार को कितना बार मारा है मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मुझे मेरे पापा मम्मी से मिलना भी तो है। तो मैंने अपने एक रिश्तेदार को, मेरे वो रिश्तेदार जो अब जिंदा भी नहीं है, वो भी 4 बार मर चुके हैं। वो बेचारे बार बार मेरे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। ऐसी जिंदगी है जॉब की। जॉब में होता है, बिल्कुल होता है। जॉब में होता है, क्योंकि आप जॉब में अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आप छुट्टी ले रहे हो मतलब आप काम नहीं करते। तो आप छुट्टी तभी लेते हो जब आपके घर के कोई नाते रिश्तेदार में कोई बीमार है, कोई मर रहा है, तब आप जा सकते हो उनको देखने के लिए। अदरवाइज जिंदा लोगों की कोई वैल्यू नहीं। तो ये तो आपकी जॉब की जिंदगी है। उसके बाद आपकी बिजनेस, उसके बाद हमारा MLM। तो अगर हम जॉब का ओवरऑल देखें तो एक ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ चलता है जहां पे आपको ना खाने का फुर्सत है, ना आपके पास ढंग के पैसे होते हैं। इतने के बाद भी, जमुना मैं बता रही हूँ, मैं जो पैसे कमाती हूँ ना, मैं जिस शहर में रहती हूँ, अगर मेरे पास आरसिम का पैसा नहीं आता तो मैं घर तो छोड़ो, मैं पता नहीं कहाँ एक आरके में ऐसे से कोई घर लेके रह रही होती। मेरा जो लाइफस्टाइल मैं यहाँ मैनेज कर रही हूँ, ये सपना रह जाता अगर मेरे पास सिर्फ सैलरी। और ऐसी नहीं है कि मेरी सैलरी ठीक ठाक नहीं है, मेरी सैलरी बढ़िया है। मैंने जब अपना जॉब शुरू किया था तो मैंने 25,000 रुपए से शुरू करी थी। आज टचवुड मैं 90 पे हूँ। और उसके बाद भी ये जगह इतनी महंगाई है यहाँ पे कि अगर मुझे आरसीएम के पैसे ना आए तो आप मुंबई में घर नहीं ले सकते हो। यहाँ पे 20,000 से नीचे घर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है, आपके खर्चे, आप भाई लाख रुपए कहाँ जाते हैं आपको आइडिया नहीं है इसमें। तो जॉब की ऐसी हालत है कि आप अगर उसमें हैं तो आपकी लाइफ में ना आपके पास खाने का टाइम है, ना बैठने का टाइम है, ना आप अपने फैसले खुद से ले सकते हैं। और इतना सब सैक्रिफाइस करने के बाद भी आपके पास जो पैसे कमाने के लिए हम जा रहे हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है। वो भी इतने नहीं है कि आप अपने बैंक अकाउंट की तरफ देखो तो आपको खुशी हो। देन कम्स बिजनेस। बिजनेस में आप अपने डिसीजंस खुद तो ले सकते हो, आप अपने लिए खुद चीजें डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता फॉर श्योर। पर यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं जो नहीं होती है। जैसे आपके पास समय नहीं होता है, क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल हो। आप अपनी ग्रोथ के लिए आपको पूरी टीम को हैंडल करना है, आपके पूरे सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना है। किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको हैंडल करना है। और ये सब हैंडल करने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अपने लिए आपके पास समय नहीं होता है। विट लीड्स टू कि आपके पास अब एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं है, बाहर का खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, देखने का टाइम नहीं है। और पैसे कमाने के बाद, बिजनेस में पैसे तो हैं, पर पैसे कमाने के बावजूद भी आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हो, एक हेल्थ इश्यूज से भरा हुआ लाइफ जीते हो। और इतना कॉमन हो गया है हमारे आसपास तो कि मैम सच बताऊं तो आजकल डायबिटीज को कोई बीमारी ही नहीं समझता।
आप किसी से पूछो कैसे हो, हम बढ़िया है, बस हो रहा डायबिटीज है। डायबिटीज है तो बढ़िया कैसे हो? डायबिटीज है, प्रॉब्लम है ये। पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों को लोग बीमारी ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो इतना यूज टू हो गए हैं इसके साथ। और सबसे बड़ी चीज कि जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाते हैं, जब आप ट्रेडिशनल मार्केट में होते हैं, तो आप एक इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में होते हैं, एक ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे हर कोई एक दूसरों को नीचे गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो वहां पे दोस्त दिखने वाले लोग कब आपके दुश्मन बन जाएं, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्योंकि वो भी गलत नहीं है, उनको भी फायदा कमाना है, उन्होंने भी लाखों लगाए हैं वो करने के लिए। तो आपके साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में वो बर्बाद तो नहीं होंगे। और इतनी कॉम्पिटिटिव माहौल में आपके जीवन की अगर सुख शांति ही खत्म हो जाए, तो ऐसे पैसे का क्या करेंगे? क्या मतलब है ऐसे पैसे का? सो आई विल से कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। और आई थिंक इस युग का सोल्यूशन है, आज हमारे पास इस युग का सोल्यूशन है, विच इज डायरेक्ट सेलिंग। एक ऐसा मंजर, एक ऐसा अभियान जहां पे, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपको बहुत पैसे वैसे मिलते हैं, आपका टीम बनता है, आपको रॉयल्टी आती है, तो आपका बिजनेस सिक्योर हो जाता है। ये सब तो आप जानते हैं ऑलरेडी, ये बातें तो आपको पता है ऑलरेडी। पर यहाँ पे हमें सिखाया जाता है। आप यहाँ पे खुश इसलिए होते हैं, आप यहाँ पे सक्सेसफुल इसलिए होते हैं, आपकी एक अच्छी सोशल लाइफ इसलिए होती है, आपके पास टाइम का फ्रीडम इसलिए होता है क्योंकि आपको सिखाया जाता है। हमें बचपन से, मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि आप अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ले सकते हो, आप खुद को बेहतर कैसे बना सकते हो। और जो चीजें मुझे सीखने के लिए, मेरे मम्मी पापा को सीखने के लिए महीने में एक सेमिनार होता था और हमें वहां जाना पड़ता था घर से उठ के। आज टचवुड फॉर द डिजिटल सेक, आज हमारे पास आरसीएम गुरुकुल जैसा एक चीज है, 1 PM जय आरसीएम जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपके घर आके आपको सिखाता है। आई अग्री कि मैं डेली तो 1 PM के सेशन में नहीं बैठती हूँ, बट नजर मेरी रहती है। तो मुझे पता है कि किस दिन मनीषा मैम आके आपको ये सिखाती है कि क्या हेल्दी खाना चाहिए। मनीषा मैम कब आपको फ्रिज ऑर्गेनाइज करना सिखाती हैं, कब अपना लाइफ ऑर्गेनाइज करना सिखाती हैं, कब पीसी सर आके आपको ग्रोथ समझाते हैं, कब बीसी सर आपको आपको प्यार से गले लगाते हैं। सो यहाँ पे इतनी सारी चीजें, इतनी सारी खुशियां ऑलरेडी बट रही हैं। तो मोर देन मनी, सिर्फ पैसे नहीं, बट पैसों के अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक सोशल लाइफ जहां लोग आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन करने का पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं अपने लाइफ में, अगर मुझे कोई लेवल अचीव करनी है, मुझे अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मुझे मेरे डाउनलाइन का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं ना चाहूं तो भी मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और हमें एक ऐसा संस्कार मिलता है ना, कि उस संस्कार की वजह से क्या होता है कि अगर मेरा डाउनलाइन कुछ अचीव करके आया ना, वो कुछ करके आया ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा खुशी होती है, मुझे उससे ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है, मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये करके आया तो मेरा भी हो जाएगा। So this feeling of compatibility, this feeling of helping each other makes a very healthy environment. और यहाँ सिर्फ पैसे नहीं है, यहाँ सपने पूरे होते हैं। और बहुत अच्छी चीज मैंने एक सुनी थी जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाई कर रही थी, तो एक बहुत अच्छी बुक है, विच इज अ नेशनल लेवल बुक, गो प्रो नाम है उसका। और उस बुक की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग इंडियन करेंसी में कुछ 4,000 के आसपास की बुक है। तो जब मैं वो पढ़ रही थी तो उसमें एक लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी कि डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा हम पैसों की बातें करते हैं, हम पैसे दिखाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। बट डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल जो रिजल्ट है वो पैसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल जो रिजल्ट है, एक्चुअल जो बेनिफिट है, वो है कि आप जिस तरह के इंसान बन के निकलते हैं थ्रू आउट द जर्नी। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के इस जर्नी में एक जो शख्सियत आप बन के निकलते हैं, जो पर्सनालिटी आप उभर के निकलते हैं, वो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग। एंड आई लव्ड इट। इस लाइन ने मुझे बहुत टच किया है, क्योंकि ये बहुत सही बात है। अगर मेरे लाइफ में ये अभियान नहीं आया होता इतने कम उम्र में, तो आज मैं आपके सामने आर्यानंदन मिश्रा बन के नहीं बैठी होती, और आज शायद मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ तो अपनी लाइफ शेयर नहीं कर रही हूँ। So this is a very true thing. I totally agree on that.
MLM इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसमें कोई कैपिटल नहीं लगता है, कोई कैपिटल रिस्क नहीं है आपका कि आपने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस नहीं चला तो डूब जाएगा। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है आपके पास यहाँ पे। ऐसा कोई रिस्क नहीं है, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता है किसी से। मुझे तो नहीं लगता है, मतलब मैंने जितना अपने लाइफ में देखा है, मुझे कभी ऐसा नहीं दिखा है कि ज्वाइनिंग लगाते हुए आपके अपलाइन ने कभी पूछा हो कि सामान बेचना आता है तुम्हें। तो आज तक कभी किया है कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम? अच्छा नहीं किया, चलो तब तब तो तुमसे नहीं होगा। कभी किसी ने नहीं बोला है। अगर आपने कभी भी बोला है कि नहीं आता है, तो आपके अपलाइन बोलते हैं हम करवा लें, हम सिखा लें, हम सिखा दें। हम सिखा देंगे, हम हैं तुम्हारे साथ। और उनका साथ रंग भी लाता है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एजुकेशन ऐसा तो है नहीं कि हम में से कोई भी डायरेक्ट सेलिंग पढ़ के आया है, या कोई डायरेक्ट सेलिंग में बहुत हमने एजुकेशन कोई एडवांस डिग्री लेके आए हैं। हम सबको किसी ना किसी ने पकड़ के बस समझा दिया था, और हम बस उनके रंग में रंग गए हैं, और आज हम यहाँ बैठे हैं। तो इसमें कोई एडवांस डिग्री नहीं मांगी जाती है, कोई एडवांस एजुकेशन नहीं मांगा जाता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। इसमें बस आपसे एक चीज मांगी जाती है, समर्पण और आपका लगन। आपके सपनों के प्रति आपका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका लगन, आपका पैशन, बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, किस शहर के हो, कितने पढ़े लिखे हो, किस जात से हो, किस धर्म से हो, कोई मतलब नहीं है हमको। आप बस हो, हमें बस इससे मतलब है। And even out of all the network marketing, out of all the direct selling, why RCM business? So this is, so I don't know if I need to answer this, but it's a very beautiful answer that जब आज से लगभग 100 साल पहले, हमें 70 साल हो गए, लगभग 80 साल होने को है हमारे आजादी को। और जब उस टाइम में हमारे भारत में एक लड़ाई छिड़ी थी देश को आजाद कराने का, तो आई समटाइम फील कि सोचो हम कितने अनफॉर्चुनेट है कि हम उसमें कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। मतलब हमारे देश के लिए कितना बड़ा मोमेंटम हुआ, एक इतना बड़ा काम हुआ, और उसमें से मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि हम में से यहाँ कोई भी बैठा होगा जो आजादी के लड़ाई के टाइम का है। तो हम में से किसी ने उसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। भारत को आजाद, एक आजाद भारत का जो एक नारा छिड़ा था, उसमें हम में से किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। बट आज जब हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक बेहतर भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें आपके और मेरे, हम सबके पास एक मौका है कि इसमें हम अपना समर्पण दे सकें। और मैं शर्त लगा सकती हूँ इस चीज के साथ कि कोई भी ये उठ के नहीं कह सकता है कि उसे अपने देश से प्यार नहीं। हर कोई अपने देश से प्यार करता है, हर कोई अपना पूरा समर्पण देश को देने के लिए तैयार है। पर हम हर कोई तो बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकता है, हर कोई तो जाके वहां पे लड़ाई नहीं कर सकता है। तो जब आप बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते हैं, तो आप हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, आप उससे लड़ सकते हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आप हमारे एक कंट्रीब्यूशन से नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। सो नए भारत के निर्माण के लिए हमारे 3 स्तंभ हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कुछ 2 ग्राफ्स मैंने आपके सामने दिखाए हैं। अभी अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो 2000 की अगर मैं बात करूं, तो 2000 में इंडिया में लगभग 23 मिलियन के आसपास डायबिटीज के केसेस थे। फिर साल बढ़ा, 2007 में 41 मिलियन के आसपास डायबिटीज के केसेस आए। एंड विथ कंटिन्यूएशन 2017 में हमारे पास लगभग 73 मिलियन डायबिटीज के केसेस रजिस्टर हुए हैं। आप सोचो, ये तो वो है जो रजिस्टर हो पाए हैं। कितने सारे तो हैं जिनका पता नहीं है, जिनका आइडिया नहीं है, जिनको खुद को नहीं पता है कि वो बीमार है। क्योंकि ये इंडिया में ये भी बहुत कॉमन है। इंडिया में हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब अब बेड पे से उठ नहीं सकते हैं, अब जब उठा नहीं जा रहा है, तो हम जाके अपनी बीमारियां प्रोजेक्ट करवाते हैं। उससे पहले तो कितने वक्त तक लोग बीमार रहते हैं। और इससे भी बुरा तो ये है कि आप बीमार भी पड़ते हो और आप उसको बोलते हो कि हम तो ताकतवर है, इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं गए। लोग इसको ताकतवर होना समझते हैं, समझदार होना समझते हैं।
तो ये तो वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर हुए हैं, और आने वाले समय में अगर ऐसी ही स्थिति रही तो 2045 आते आते तक 134 मिलियन डायबिटीज के केसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ये हमारा कमिंग फ्यूचर कितना हॉरिबल है, आप सोच के देखो। 134 मिलियन, 130 करोड़ की आबादी है हमारी, उसमें 134 मिलियन लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। और ये एक लौती अकेली चीज नहीं है। फर्टिलिटी रेट के लिए आज हमारा फर्टिलिटी रेट इतने जोरों से गिर रहा है। आप मैं जमुना में आपको बताऊंगी, आपको हंसी भी आएगी। मुंबई में एक हॉस्पिटल है, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल करके, उसमें एक स्पेशल वार्ड है। वहां पे जो मैरिड कपल होते हैं वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि अब हमें बच्चे पैदा करने हैं, आप बताओ कैसे करें, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहे हैं। जो कि बहुत नेचुरल फिनोमिन थे। मेरे नाना जी की उम्र में उन्होंने 5-6 कर लिए और किसी का गाइडेंस नहीं लगा उनको। और आज के हमारे जनरेशन में जो नए लोग शादी कर रहे हैं वो डॉक्टर्स के पास जाके 1-1 घंटे की काउंसलिंग लेते हैं कि बच्चे कैसे पैदा करें, और उसके लिए 5-5 हजार रुपए, वो डॉक्टर्स 5 हजार रुपए लेते हैं एक काउंसलिंग का। आप सोचो, एक पूरा वार्ड उन्होंने आईवीएफ का बनाया हुआ है, वहां पे सिर्फ आईवीएफ हो रहा है। और किलोमीटर्स में है वो हॉस्पिटल, मतलब वो इतना लंबा हॉस्पिटल है कि आप एक दिन में नहीं घूम सकते, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है। और उसमें लोग आईवीएफ करा रहे हैं, कोई काउंसलिंग लेने जा रहा है, जो कि बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत नॉर्मल नेचुरल फिनोमेन है। इसके लिए भी हमें हेल्प लेनी पड़ रही है। ये हमारा स्वास्थ्य का आज का करंट स्टेटस है हमारा। और एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर इसी ओर बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे देश की क्या हालत होगी, हमारे सोसाइटी की क्या हालत होगी। तो इस पे इनिशिएटिव लेना हमारा काम है। बट हियर वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप आरसीएम के अभियान के साथ जुड़ते हैं तो हमारे पास गुड डॉट जैसी चीजें हैं, हमारे पास गामा ओरिजिनॉल है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज है, जो कि आपको, सिर्फ आपको नहीं पर आपके आसपास के हर इंसान को स्वस्थ बनने में मदद करता है। देन द अदर थिंग, यू आर सेल्फ डिपेंडेंसी, जो स्वावलंबन की हम बात करते हैं। तो स्वावलंबन के लिए पहली चीज की हमारे जितनी भी प्रोडक्ट है इस अभियान में, आपको जितना भी प्रोडक्ट मिलता है सारी की सारी इंडियन कंपनीज के थ्रू आता है, कभी भी किसी बाहर के देश के थ्रू नहीं आता है। तो जो भी बेनिफिट हो रहा है, जो भी कैपिटा बढ़ रहा है, वो हमारे देश का बढ़ रहा है। जब आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम करते हो, लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि अरे नहीं, ये वाला, ये तो इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये तो कंपनी जो है ना, ये दूसरे देश से आई है, ये यूएस से आई है। गर्व कैसे हो सकता है आपको इस बात पे? आप एक यूएस की कंपनी के साथ जुड़ के आप यूएस का बेनिफिट कर रहे हो, आप उनका प्रॉफिट कर रहे हो। जब पर कैपिटा में आएगा तो उनका फायदा होगा, वो हमारा फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपके घर का फायदा हो सकता है, पर वो देश का फायदा कभी नहीं हो सकता है। बट जब आप आरसीएम के अभियान के साथ जुड़ते हो तो इंडियन प्रोडक्ट है, ये पूरी तरह से इंडियन लेवल पे इसको स्थित है। तो जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी मार्जिन बनता है, सब इंडियन में बनता है। और बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट है तो ये अफोर्डेबल भी है, क्योंकि इसमें कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बट आप सबको पता होगा कि बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जिनका टूथपेस्ट 200 रुपए का है, 200-250 रुपए का है, और वो खुद को फॉरेन कंट्री के नाम पे बेच रहे हैं। अब वो 200-250 रुपए इसलिए नहीं है क्योंकि उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो 200-250 रुपए इसलिए है क्योंकि वो डॉलर्स में बनते हैं, वो डॉलर्स में बने हैं और वो आईएनआर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बनते तो वो भी $60 के ही है, पर जब वो इंडियन इंडियन रुपीज में आके कन्वर्ट होते हैं, जब आईएनआर का एक्सचेंज होता है, तो वो ऑटोमेटिकली 200 के हो जाते हैं। ये कोई पर्वत से उठा के नहीं लाया है उसको भी, आम सा टूथपेस्ट है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द करेंसी एक्सचेंज। बट क्योंकि ये इंडियन प्रोडक्ट है तो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल इन प्राइस है। ऑल्सो जैसा कि हमने कहा कि आपको आपको आता हो ये जरूरी नहीं है, हम सिखा लेंगे। तो टाइम टू टाइम आपको कंसिस्टेंसी के ऑफर्स आते हैं, आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, करियर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। क्योंकि आप जब भी, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लगती है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलता है, उस दिन से आप एक एसोसिएट बायर हो जाते हो। आप कस्टमर नहीं कहलाते, आप एक डायरेक्ट सेलर कहलाते हो।
तो आपके पास अपने नेटवर्क को बनाने का अपॉर्चुनिटी होता है, आपके पास सेल करने का अपॉर्चुनिटी होता है, और एक कांस्टेंट सपोर्ट मिलता है आपके सीनियर्स से, आपके अपलाइन से। अगर बस आप उनके साथ लगे रहोगे, आप उनके आइडियाज को फॉलो करते रहोगे, तो उससे ज्यादा आपको कुछ, कोई एडवांस डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपने अपलाइन का साथ चाहिए। दैट इज ऑल व्हाट यू नीड। एंड देन हमारा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, विच इज वुमेन एम्पावरमेंट। एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट मच। इसके बारे में हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार बस कैमरे घुमा के देख लो, एक बार खाली स्लाइड करो, और वुमेन एम्पावरमेंट आपको ऐसे ऐसे दिखेगी। इतने नाम है हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट के कि अगर मैं लेने बैठ जाऊं ना, तो पूरे महीने का सेशन मैं, ज्योति मैम और ज्योतना जमुना मैम करके मिलके कर सकते हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं। इतनी कहानियां हैं कि हम किताब लिख देना तो लाखों छापेंगे। इतने सारे स्टोरीज, इतने सारे इंस्पिरेशंस, इतनी सारी चमकते हुए सितारे निकल के आए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के इस छोटे से लहर। और अभी तो शुरू हुआ है ये लहर। अभी क्या, अभी तो 3 साल का बच्चा है। अभी तो ये लहर अभी अपने चरम सीमा पे आया भी नहीं। आप एक बार कल्पना करो कि जब हम चरम सीमा पे होंगे, तो इसका जो दिखावट है, तो इसकी जो विजुअलाइजेशन है, ये कैसी दिखेगी। और ये सारी चीजें विजुअलाइज करने के लिए हमारा गुरुकुल का प्लेटफॉर्म है। आप आप खुद उसमें डेली जाते हो ना जाते हो, बट उसकी जो आइडियाज हैं, उसकी जो सोच है, वो जरूर अपनी टीम तक पहुंचाएं, आप उनको फैलाएं। क्योंकि मैं जब भी सेशन में बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है, मेरी जो अपनी पर्सनल ग्रोथ है, ये इसी वजह से है क्योंकि एक ऐसे सिस्टम में हम हैं जहां पे आपको सिर्फ ये नहीं बोला जाता है कि पैसे कमाओ पैसे कमाओ, जहां पे आपको सिर्फ ये नहीं बोला जाता है कि बिजनेस लेके आओ बिजनेस लेके आओ। यहाँ पे आपको ये भी बताया जाता है कि आपको अपने रिश्ते कैसे संभालने हैं, घर कैसे संभालना है, आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आरसीएम कोई व्यापार नहीं है, ये जीवन का व्यवहार है। और जितनी खूबसूरती से आप इस व्यवहार को करेंगे, उतनी बेहतरीन आप शख्सियत बन के उभरेंगे। क्योंकि देखो, पैसे तो आप किसी भी इंडस्ट्री में कमा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, पर जो मान सम्मान इज्जत एक ह्यूमन नीड है। लोगों को चाहिए कि आपको कोई प्यार से पुकारे, आपको कोई प्यार करे, आपको कोई इज्जत से आपका नाम ले। इट्स ए ह्यूमन नीड। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू एंड मोर पावरफुल इंडिया टुगेदर। बट इसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हम अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। क्योंकि प्यारी प्यारी बातें तो हमने बहुत कर ली, पर इन बातों का असली मतलब तभी है जब ये बात हमारे फील्ड में नजर आए, जब ये बात हमारे काम में नजर आए। एंड आई एम पर्सनली इनटू कि हर दिन हमें पहले से बेहतर होना चाहिए। आज आप जो हैं, कल भी अगर वही हैं, तो कोई मतलब नहीं। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि ये जो ग्रोथ का फॉर्मूला है, ये बहुत पहले मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। और 20% ग्रोथ, 25% ग्रोथ, 15% ग्रोथ, ये जो ग्रोथ का माइंडसेट है, ये इम्पॉसिबल नहीं है।